हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है जिसमें मैंने 10 विकल्पी क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आज मैं उसके आगे के वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। जिसमें 5वां का जो क दिया गया है, निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। पहला दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा दिया गया राहुल सख्तियान। जो आपको 5 नंबर देंगे, इसमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं, जीवन परिचय किसी एक का भी लिख सकते हैं। और इसमें कह दिया है निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। पहला दिया गया सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा भूषण। तो या तो आप सूरदास का लिखिए या तुलसीदास या भूषण। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। आप तीनों न लिखिएगा। ग दिया गया है आकाशदीप कहानी की प्रमुख पात्र या नायिका चंपा का चरित्र चित्रण कीजिए, जो आपको 5 नंबर देंगे। और अगला अथवा करके दिया गया है ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। 7वां क्वेश्चन दिया गया स्वपठित नाटक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 8वां दिया गया स्वपठित नाटक के प्रथम अंक का सारांश लिखिए। स्वपठित नाटक का मतलब कि वह नाटक जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है वही नाटक आपको लिखना है। हर एक स्कूल में अलग अलग नाटक पढ़ाया जाता है। 8वां का जो क दिया गया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। तो आपको ये गद्यांशों को पढ़ना है और इसका अनुवाद करना है। चलिए इसके आगे चलते हैं ख की तरफ। क्वेश्चन ख इसमें दिया गया है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो भी 7 नंबर का ये भी है। और सत्य रचते धर्मो विद्या योगचित रचते मृजिया रचते रूपम कुलम वृतेन रचते। यह अथवा करके एक और दिया गया है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है और 7 नंबर आपको मिलेंगे। 9वां है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला दिया गया है घाव पर नमक छिड़कना, दूसरा है तिल पर ताड़ बनाना। ग दिया गया है आपको इसमें गागर में सागर भरना। घ दांतों तले अंगुली चबाना। तो आपको इसमें से केवल एक ही लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर, जिसमें क दिया गया निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद आपको बताना है कौन सही है इसमें। महर्षि का संधि विच्छेद है म धन श्री। ब दिया गया म धन हर्षिय और इसका स दिया गया है महाधन ऋषिय और द दिया गया महाधन ऋषि। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसमें दूसरा दिया गया है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है। अ दिया गया विद्याधन लय। ब दिया गया विद्य धन आलय। अगला दिया गया स इसमें विद्याधन यालय और द दिया गया विद्याधन आलय। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में से इसमें से कौन सा सही होगा। तीसरा आते हैं जयति का संधि विच्छेद है। अ दिया गया जा धन यति। ब दिया गया जो धन अति। स दिया गया जय धन अति। द दिया गया जय धन ति। आपको यह भी बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ख है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति व वचन के अनुसार चयन कीजिए कि पहला आत्मनम में विभक्ति का वचन है अ, षष्ठी बहुवचन, द्वितीय एकवचन, सप्तमी द्विवचन या चतुर्थ एकवचन। और इसमें दूसरा दिया गया नामभय में विभक्ति व वचन है। अ दिया गया तृतीय एकवचन। ब दिया गया द्वितीय द्विवचन। स दिया गया चतुर्थी बहुवचन और जो द दिया गया प्रथमा द्विवचन। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन की क की तरफ। निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला दिया अग धन अध। अग धन अग। अ दिया गया आगे और पीछे। ब अचल और पाप, नया और पुराना या संपूर्ण और पुण्य।
तो उसका आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही रहेगा। दूसरा दिया गया अब्ज धन, अब्ज और अब्द, अब्ज और अब्द। पहला दिया गया है एक कमल और वर्ष, ब दिया गया वृद्धि और जीर्ण, और स दिया गया चंद्र और सूर्य, और द दिया गया वर्ष और कमाल, वर्ष और कमल। ग दिया गया इसमें, ख दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पहला दाम, दूसरा भाव या मोद। ग निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करके लिखिए। कम जानने वाला, अज्ञानी, निरक्षर, अशिक्षित या अल्पज्ञ। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, कुशाग्र बुद्धि, कर्तव्य विमूढ़, कृतज्ञ और किंकर्तव्य विमूढ़। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रोटी मोहन ने खाई, वह कुर्सी में बैठा है, मैं अभी गिरफ्तार कर लूँगा, वे संतान को लेकर दुखी थे। अब इसके आगे आते हैं हास्य रस तथा कड़ू रस के अस्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। ख आता यमक अलंकार तथा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, आपको दोनों मिलेंगे। और ग दिया गया है दोहद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। 13वां क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और इसके आगे एक और क्वेश्चन है। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए, जो आपको 6 नंबर देंगे। अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया गया, ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र दीजिए, लिखिए। 14वां लास्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहले कंप्यूटर आधुनिक यंत्र मानव, ख लॉकडाउन समस्या या समाधान, ग भारत में बेरोजगारी की समस्या, और जो ख दिया गया मानव जीवन में वनों की उपयोगिता। क्या आपको वीडियो पसंद आई? कमेंट बॉक्स बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।